हेलो, गुड मॉर्निंग्स माय टू फैमिली। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। बिल्कुल रात से ना मैं सर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और एक्चुअली है क्या ना कि नींद बिल्कुल नहीं हो पा रही है मेरे से, क्योंकि नींद आती ही नहीं है और उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। ठीक है, अभी गर्म पानी ले रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो भी थोड़ी-सी बहुत है ना, मतलब कसाव सा फ़ील हो रहा था। और आज हस्बैंड की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, टाइम इतना हो गया है पर अभी ये भी एकदम रेस्ट कर रहे हैं, सो ही रहे हैं अभी ठीक है। और बेटी भी सो ही रही है, क्योंकि जब घर में होता है ना कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, फिर ये भी परेशान, इसलिए मैंने नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा कि थोड़ा-सा हो जाएगा। नाश्ता आ गया था, हमने मँगाई थी कचौड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इनको मेडिसिन लेना था तो हम सब ने थोड़ा बहुत कचौड़ियाँ खा ली सुबह-सुबह। और उसके बाद हम सब जाऊँगी अभी किचन में थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ किचन में, और पता है आज पूरा घर बिखरा पड़ा है। पूरा ये देखिए आप सभी लोग कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि पूरा रात का बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे पड़ा था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाकला को ना बॉईल होने के लिए रख दिया। मैंने कहा कि सबसे पहले लंच बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिया था एक तरफ, क्योंकि है क्या ना कि इनको मेडिसिन देना है और टाइम हो गया है, पूरे 1:30 बज गए थे, 1:30 हो गया था। और बहुत ज़रूरी था कि फटाफट मैं पहले खाना बना लूँ। तो ऐसे ही किचन साफ़ करके ना बर्तन वगैरह सब छोड़ दिया मैंने कहा कि सबसे पहले ना खाना बना देती हूँ, क्योंकि होगा क्या ना कि खाना खा लेंगे तो उसके बाद इनको मेडिसिन भी देना है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर वगैरह हो रखा था इनको। तो यहाँ पे मैंने बाकला को बॉईल कर लिया और दाल पक ही रहा था, फिर मैंने एक साइड में चावल भी चढ़ा दिया। मैंने कहा झटपट जो भी बन पाए ना। तो यहाँ पे हस्बैंड को पूछा मैंने, तो उनका कुछ चटपटा खाने का मन था, तो बाकले का उनको पकौड़ा खाना था। तो यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिया है एक तरफ। और दूसरा क्या है ना कि बिल्कुल एनर्जी लॉस लगता है जब तक मैं कुछ वैसा एनर्जी वाली चीज़ें ना खा लूँ। तो इस टाइम तो पर डे मैं कोकोनट लेती हूँ, कच्चा नारियल, और उसके साथ थोड़ा बहुत फ्रूट भी खा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशान थी। और यहाँ पे दाल के तड़के को मैंने ले लिया, यहाँ पे सब चॉप कर लिया है, और अब चलती हूँ फटाफट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बस दाल को फ्राई करना था, और मेरा चावल तो पक ही गया है। पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लिया और चावल का आटा, क्योंकि चावल के आटे से ना थोड़ा कुरकुरा बनता है, तो इसलिए मैंने उठा के दोनों को एक में मिक्स किया और सारे मसाले डाल लिए। यहाँ पे मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, बट काफ़ी अच्छा बनता है, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और उसके बाद ना अजवाइन, नमक वगैरह सब कुछ डाल के और बनाती हूँ मैं ऐसे। क्योंकि ये बाकला है तो बाकला का क्या होगा ना कि हम जैसे एक एक मतलब ऐसे लपेट के नहीं डालेंगे मसाले में, जैसे सारा सब कुछ एक में ही मिक्स करके और ऐसे पकोड़े टाइप का बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बीज टाइप हरी होती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सारे मसाले को मैं यहाँ पे मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज ना बिल्कुल सारा दिन बहुत ख़राब गया हमारा। और यहाँ पे दाल का जो तड़का है ना वो हो गया है, दाल भी पक गई हमारी, तो दाल और चावल तो बन ही गया, अब रह गया पकोड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए मसाले में सारा सब कुछ डाल के और बाकले को ना हल्का सा जो बॉईल किया था, इसलिए कि कच्चापन ना आए। तो यहाँ पे मैंने देखिए टाइम हो गया 2:30 बज गए, 2:30 हो गया, ये लोग सो रहे हैं, अब इन लोग को जगाना है मुझे। तो बेटी तो मेरी उठ गई थी और ये सो रहे थे। इनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहा था, फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पूरी रात फीवर था। हो रहा है ना कि वायरल। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट लिया और पकोड़े भी फ्राई हो गए मेरे। अब खाना निकाल दिया है मैंने। यहाँ पे दाल चावल पकोड़े बनाया था मैंने, सैलेड वगैरह, ठीक है, हरी चटनी और ग्रीन चिली के साथ। तो सब लोग अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, ये भी उठ गए। इनका तो बिल्कुल चेहरा ही उतर गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। बस होता है ना कि तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, बस एक को हिम्मत रखनी पड़ती है, वही वाली बात है। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। खाना खाने के बाद क्या है ना, बेटी मेरी जब भी डैडी को देखती है ना, ये लग गई थी, बिल्कुल परेशान थी कि डैडी ऐसे होपलेस होके क्यों बैठे हैं, कि मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उठा ली इन्होंने।
कि मैं डैडी का देखती हूँ ब्लड प्रेशर तो नहीं लो है, ऊपर से फीवर चेक कर रही, कभी बीपी चेक कर रही, ठीक है। क्योंकि मेरी लड़की है क्या ना, कहते हैं ना कि बेटियाँ होती ही मासूम हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल है, ख़ास करके डैडी के लिए। उसको बस यही होता है कि डैडी छुट्टी कर लें, मेरे साथ खेलें। तो यहाँ पे देखो, खुद प्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश में लगी थी, कह रही थी मैं डैडी देखती हूँ आपका ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर तो कहीं नहीं हाई लो है, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब बताना पड़ता था कि बेटा नहीं, यहाँ पे जाएगा रीडिंग, यहाँ पे जाएगा, लेकिन खुद वो बेचारी लगी हुई थी, उसको तसल्ली लेना था, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर ठीक नहीं आया तो ये लग गई थी हार्ट बीट पे, कह रही थी देखती हूँ आपका हार्ट बीट कितना है। एक्चुअली हस्बैंड मेडिकल लाइन में है ना, तो हम लोग पूरी फैमिली मेडिकल लाइन से थे, तो ये इसको भी काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि हाँ मैं भी ये सब चीज़ें सीखूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ीवर चेक कर रही है, तब कि इनको फ़ीवर तो था, क्योंकि मेडिसिन अभी मैंने दिया नहीं था कि लंच कर लें तब मेडिसिन दूँ, ठीक है। हर 2-3 घंटे में फ़ीवर आ जाता था, क्योंकि वायरल है, और इनको देखो हाइजीन की बड़ी ध्यान है इनको तो ये वाइप लेके और थर्मामीटर को साफ़ कर रही थी, और कह रही थी कि लाओ मैं देखती हूँ आपका फ़ीवर कितना है, तो फिर लगा के फ़ीवर चेक कर रही थी डैडी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयरफुल है, ख़ास करके डैडी के लिए। कहते हैं ना कि मतलब बेटियाँ होती ही इतनी केयरफुल हैं कि मतलब जब एक तो होता है क्या ना कि जब बच्चों को हँसता देखो ना, तो आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है कि लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही चीज़ें हैं, तो मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, मैं तो बस अपने आप को मैनेज कर रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि क्या चल रहा है मेरे साथ, और ऊपर से ये बीमार हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बस सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत अच्छा निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो रात से तो ये भी परेशान थे, ऊपर से मेरी तबीयत। यहाँ पे हार्ट बीट चेक कर रही हैं, डैडी का कह रही हैं कि मैं देखती हूँ कि आपका हार्ट बीट कितना आया, ठीक है। फीवर तो इस टाइम था इनको, तो मेडिसिन देना था मुझे कि अभी ये बस लंच कर लिए थे, तो मैंने कहा मेडिसिन दे देती हूँ। कह रही थी डैडी आप ओके हो, क्योंकि उसको रीडिंग देख के पता नहीं चल पा रहा था, तो बहुत खुश थी। अब ये देखिए इन्होंने लगाया और उसके बाद हार्ट बीट चेक कर रही थी स्टेथोस्कोप लेके, कह रही थी कि डैडी आपका देखती हूँ हार्ट बीट कितना है। तो आप सभी लोग कमेंट करना कि क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, आपका कितना केयर करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्यारा कमेंट करना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो ना, तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी, और आप सभी को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और बहुत अच्छे से सपोर्ट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।